नमस्कार। एक बार फिर से बैंकिंग सिस्टम के कमज़ोर होने की खबर आ रही है। केंद्र सरकार ने लक्ष्मी विलास बैंक से जमा पैसा निकालने की सीमा अधिकतम 25,000 रुपये तय की है। इससे पहले साल 2019 में पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पीएमसी के खाता धारकों को भी इसी तरह के संकट से जूझना पड़ा था। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बैंकों में जमा पैसा कितना सुरक्षित है। इसी साल बजट में एक प्रावधान किया गया है, DICGC यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन की ओर से ग्राहकों को बैंक डिपॉजिट पर 5 लाख रुपए की ही सुरक्षा गारंटी दी जाती है। आपकी जमा राशि पर 5 लाख रुपए का ही बीमा होता है। इसका मतलब यह हुआ कि बैंक में अगर आपके 5 लाख से ज़्यादा रुपए जमा हैं तो बैंक के डूबने की सूरत में आपको 5 लाख रुपए ही वापस मिलेंगे। तो अब सवाल उठता है कि क्या इससे बचा जा सकता है? जी हाँ, कुछ सावधानियों के साथ ऐसी समस्याओं से बचा जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि आप अपने लिए बैंक का चयन कैसे करते हैं। आप कैसे बैंक को अपने खाता खोलने के लिए या अपने ट्रांजैक्शंस के लिए चुनते हैं, सिलेक्ट करते हैं। आमतौर पर बैंक आपके घर के नज़दीक है और सर्विस अच्छी देता है तो आप उस बैंक में खाता खोल लेते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा करना फ़ायदेमंद नहीं होता। इसके लिए कुछ बातों को ध्यान में रखकर आप किसी भी आपात स्थिति से बच सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली बात कह सकते हैं वो ये कि सरकारी बैंक प्राइवेट बैंक के मुकाबले ज़्यादा सुरक्षित होते हैं। भारत में यह आम धारणा है। इसके पीछे एक लॉजिक है। अगर बैंक को फ्लोट करने वाला कोई प्राइवेट व्यक्ति है तो उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। अगर बैंक को किसी भी सूरत में घाटा होता है तो उसकी भरपाई के लिए उसके पास सीमित संसाधन होते हैं। लेकिन सरकारी बैंक है तो सरकार पूरी कोशिश करती है कि उसके द्वारा चलाए जाने वाला बैंक दिवालिया ना हो। ये किसी भी सरकार के लिए साख का सवाल भी होता है। इसलिए सरकारी बैंकों को ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है और सरकार के पास कई रास्ते होते हैं घाटे की भरपाई के लिए। तो सरकार बैंक में इक्विटी डाल सकती है, जिसकी वजह से बैंक को घाटे से उबारने में मदद मिल सकती है। तो एक तो यह उपाय अपनाया जा सकता है। दूसरा उपाय, आप अपनी बैंकिंग विकल्प में विविधता लेकर आएँ। बैंकों में जमा पैसा आपको सुरक्षित करने का एक उपाय यह भी देता है कि आप अपने पैसा एक बैंक के बजाय कई बैंकों में रखें। आमतौर पर लोग इसे झंझट का काम मानते हैं, लेकिन लक्ष्मी विलास बैंक या पीएमसी बैंक के खाता धारकों के साथ जो हुआ, उस सूरत में ऐसा करने के कुछ फ़ायदे भी हैं। एक से ज़्यादा बैंक में खाता खोलने का विकल्प भी कई मायनों में बेहतर हो सकता है। ये परिवार के अलग अलग लोगों के नाम भी हो सकता है। अगर एक बैंक में पैसा निकालने की सीमा RBI तय करती है तो ऐसा करने पर आपके पास पैसा दूसरे विकल्प से निकालने का रहेगा, तो इसलिए यह विकल्प भी हो सकता है। दूसरा एक और जो उपाय हो सकता है वो ये कि बैंक की बैलेंस शीट ठीक से पढ़ें। आप जिस किसी बैंक में भी खाता खोलना चाहते हैं, जिस बैंक में भी ट्रांजैक्शन या उसकी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो पहले बैंक की माली हालत का पता ज़रूर कर लें। इसका पता बैंक की बैलेंस शीट देखकर लगाया जा सकता है, लेकिन अक्सर बैंक की बैलेंस शीट आम आदमी की समझ से तो परे है। तो ऐसी सूरत में आप बैंक की बैलेंस शीट है उसको समझ रखने वाले किसी से सलाह ले सकते हैं। इससे ये पता लगाया जा सकता है कि बैंक की लायबिलिटीज़ कितनी हैं, इनका पैसा कहाँ कहाँ फंसा है। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स जिसको हम NPA कहते हैं वो कितना है। समय समय पर अपने बैंक का मूल्यांकन आप ज़रूर करें। अपने बैंक से जुड़ी हर खबर पर नज़र रखना आपके लिए ज़रूरी है ताकि समय रहते आप सावधान हो सकें। बैंक के NPA, बैंक का स्टॉक मार्केट में परफॉर्मेंस, ये कुछ ऐसे पैमाने हैं जिनको देखकर बैंक के हालात का पता चलता है। बैलेंस शीट देखने से पता चलता है कि आप जिस बैंक में पैसा जमा करना चाहते हैं वो कैसे काम कर रहा है। इसके अलावा एक और जो उपाय है वो है स्ट्रेस बैंक की लिस्ट में कहीं आपका बैंक तो नहीं है। स्ट्रेस बैंक
जानने से पहले यह जान लीजिए कि बैंक काम कैसे करते हैं। फिक्स डिपॉजिट में डालते हैं आप अपना पैसा आमतौर पर, या सेविंग अकाउंट में डालते हैं, तो आप यह सोचकर डालते होंगे कि आप अपने पैसे को सुरक्षित कर रहे हैं, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता है। बैंकिंग प्रणाली में ऐसा माना जाता है कि आपका पैसा आपने अपने सेविंग अकाउंट में डाल दिया, फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया और वो सुरक्षित हो गया। असल में आप पहले दिन से बैंक को पैसा कर्ज के तौर पर देते हैं, जिसके एवज में आपको बैंक से ब्याज मिलता है। आप बैंक में पैसा जमा करते हैं, आप बैंक को इस बात की इजाज़त देते हैं कि आपका पैसा बैंक मार्केट में निवेश कर सकते हैं और आगे कमाई कर सकें, इसकी भी आप उनको इजाज़त दे रहे होते हैं आपने अपना पैसा बैंक में जमा कर दिया। लेकिन जब निवेश किए गए पैसे से बैंक कमाई नहीं कर पाते तो बैंकों के लिए समस्या खड़ी हो जाती है। इसीलिए बैंक की बैलेंस शीट देखकर इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी रकम उनकी फंसी है जो वापस नहीं आ रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है कि हर साल बैंकों की बही खाता देखकर इस बात का हिसाब रखे कि कहीं किसी बैंक में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। जहां कहीं आरबीआई को गड़बड़ी की आशंका लगती है तो वहां वो चेक और बैलेंस लगाते हैं। मामला नहीं सुधरने पर बैंक का कंट्रोल कुछ दिन के लिए अपने हाथ में भी ले लिया जाता है। थोड़ी सी छानबीन करके आप ऐसे बैंकों की लिस्ट इंटरनेट पर देख सकते हैं जिनको स्ट्रेस्ड बैंक कहा जाता है। अगर आपका बैंक ऐसी सूची में है, तुरंत पैसा निकालने फ़ायदे का सौदा होगा, यह बिल्कुल सही बात है। तो इस बात को भी आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। एक बात और जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है वो ये, आमतौर पर सरकारी बैंक पैसे पर सबसे कम ब्याज देते हैं। कुछ प्राइवेट बैंक सर्विस बेहतर देते हुए सरकारी बैंक से थोड़ी बेहतर ब्याज दर देते हैं। लेकिन जब कोई तीसरा बैंक आपको इन सबसे ज़्यादा ब्याज दर दे तो निश्चित तौर पर छानबीन ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे में खतरा बड़ा होता है। इसलिए पैसा ऐसी जगह लगाना चाहिए जहां ब्याज के साथ साथ मूलधन भी सुरक्षित रहे, यानी एक जगह पूरा इन्वेस्ट ना करें। तो इन सब उपायों को अपनाकर आप अपनी जमा पूंजी को डूबने से काफ़ी हद तक बचा सकते हैं।